आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब में 8 महीने होने को आए और इस 8 महीने के कार्यकाल के दौरान सरकार ने कई मुद्दों पर यू टर्न लिया है। आखिर सरकार अपने फैसले बार बार क्यों बदल रही है, क्या कारण है? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अकाली दल के प्रवक्ता चरणजीत बरार। बरार जी, 8 महीने हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को, कितने यू टर्न लिया आपने गिने? ये ऐसा है कि अपने गुरु से गुरु दक्षिणा लेके जो सरकार चल रही है तो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चल रही है। पहले मैं गुरु की बात याद करा दूं, मतलब केजरीवाल साहब की, कि केजरीवाल साहब ने सबसे पहले बोला था जब धरने पे बैठा था कि हम लोग सियासत में नहीं आएंगे, सियासत में आए। फिर बोलते कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, फिर पार्टी बनाई। फिर बोलते कि हम किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपके कैमरे से हमने देखा कि बच्चों की कसम खाई थी, तो फिर कांग्रेस के साथ समझौता भी कर लिया। फिर बोल रहे थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम तनख्वाह नहीं लेंगे। ये सारी बातों पे यू टर्न जो है केजरीवाल सरकार ने लिया और उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए पंजाब सरकार है। सबसे पहले बोलते थे कि हम खर्चा कम करेंगे और खर्चों कटौती करेंगे, मगर जिस दिन 100 चुक समागम था, जिस दिन सौगंध ली मुख्यमंत्री साहब ने, तो 4 तो हेलीकॉप्टर उतरे थे और मैं कहूंगा कि हजारों गाड़ियां जो बसें थी पंजाब की, वो भी पंजाब सरकार ने हायर की और करोड़ों रुपए के इश्तिहार जो है यहाँ ही नहीं सारे देश में दिए, जहां कोई पढ़ने भी नहीं जानता था, जब पंजाब को कोई लेना देना नहीं था, वहां से खर्चा शुरू हुआ। तो उसके बाद सबसे पहले ये यू टर्न ले लिया कि खर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा इन्होंने फैसला लिया कि हम गनमैन हटा रहे हैं लोगों के, ये स्टेटस सिंबल लिया है। तो हुआ क्या कि उसके चलते हमारे कई लोग मारे गए, जैसे सिद्धू मूसेवाला, एक हमारा खिडारी था कबड्डी का, अंबिया, वो मारे गए। तो जब इसका हो हल्ला मचा, रोड़ा पड़ा, तो हाई कोर्ट में भी कुछ लोग चले गए, तो वहां लिख के दे दिया ये हमने कुछ दिन के लिए हटाई थी, हमने वापस ले लिया। तो वहां फिर यू टर्न ले लिया। तो उसके बाद आप एक छोटे छोटे बातों पर मैं आपको ले चलूं, सरकार का एक पावर अटॉर्नी दे दी थी दिल्ली सरकार को कि सारी सरकार यहां से ही चलाओ। तो वो पावर अटॉर्नी की शब्दावली किसी अफसर ने लीक कर दी कि ये तो यार सरासर बेइंसाफी है। तो जब हमने, आप जितने भी अपोजिशन थे, हमने आपके माध्यम से जब मुद्दा उठाया, तो उसको एक छोटा सा फिर भी पावर अटॉर्नी तो दी, मगर उसमें कंडीशनें बदल के एक पेपर का एक समझौता कर लिया। सारी पंजाब की फाइलें दिल्ली सरकार देख सकती है। ये भी पहली बार हुआ है, मगर बड़ी पावर अटॉर्नी से थोड़ा यू टर्न ले लिया। छोटी बात है, मगर एक ये हाई कोर्ट में केस था कि जो मोटरसाइकिल पे छोटी छोटी रेडी वाले कोई अपनी दिहाड़ी करते हैं, कोई छोटे छोटे काम करते हैं, तो उनको कर दिया कि बंद कर दो। उन्होंने सुबह जब पढ़ा कि अब बंद हो गई, तो दोपहर तक सोशल मीडिया पे बात उठी, वो दां तां धरने मुजाहरे करने लगे, तो शाम को ऑर्डर वापस ले लिया। ये फिर यू टर्न हो गया। गनमैन वाली बात बता दी आपको बात, मगर ये पहले ऐलान किया था कि हम कोई नींव पत्थर नहीं रखेंगे, ये नाजायज खर्चा है। तो अब मेरे पास कितनी दर्जना फोटो पड़ी है, काम तो कोई किया नहीं, मगर हमारे समय के काम या कांग्रेस के समय के काम के कुछ ना कुछ नींव पत्थर लगा के वो भी काम चालू है। फिर यू टर्न है। पराली के एक बात बड़ी हुई है कि पराली का धुआं जो है वो दिल्ली बहुत जाता था जब इनकी सरकार नहीं थी, तो अब यू टर्न हो गया। वो इस बार पता नहीं हरियाणा ने कोई कंध निकाल दी या क्या कर दिया, इस बार दिल्ली धुआं नहीं गया। मगर उसमें एक बात पे फिर यू टर्न, हमारे यहाँ बहुत बड़े इश्तिहार निकाले थे कि हमारे पास एक गोल आ गया, उससे हमारी ये पराली जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब उस पे भी यू टर्न, वो पता नहीं कहाँ गया गोल। जो कुछ किसानों के खिलाफ केसेस दर्ज किए थे, रेड एंट्रीज, वो भी विड्रॉ कर लिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। फिर जब पराली सड़ने लगी तो ड्यूटियां लगा दी कि जो पराली साड़ेगा उसकी रेड एंट्री भी करो, उनके ऊपर पर्चे भी दर्ज करो। ये कार्रवाई शुरू होगी। जब लोगों ने विरोध किया तो रेड एंट्री भी हट गई और पर्चे भी वापस हो गए। फिर यू टर्न। और ये बंदी सिंहों के मामले पे यहाँ बहुत हो हल्ला मचाते थे वोटों लेने के लिए। जब सरकार बन गई है, पटियाला इनकी खुद की सरकार के डीसी ने डिनाई किया कि नहीं करने चाहिए, दिल्ली की सरकार प्रोफेसर देवेंद्र पाल पुलर को नहीं कर रही। फिर यू टर्न। ये बोलते थे हम तो कर्जा मुक्त कर देंगे पंजाब को, तो आज आंकड़े बताएंगे जब बजट आएगा कि मेरा ख्याल 35,000 करोड़ का कर्जा लेने की, तो उन्होंने खुद बजट में ही बोल दिया था। ये भी जो यू टर्न, ये गन कल्चर वाले मुद्दे पे 10 साल के बच्चे ऊपर ही पर्चा दर्ज कर दिया था। जब हो हल्ला मचा कि मिनिस्टर और मुख्यमंत्री पे भी पर्चा दर्ज हो सकता है क्योंकि उनकी भी फोटो पड़ी थी हथियारों के साथ, फिर यू टर्न लेके 72 घंटे का समय दे दिया। इसी तरह
जैसे भी मुलाजमों के बारे में बोला कि हम यूथ को नौकरी देंगे, किसी जो रिटायर हो गया मुलाजिम उसको नहीं रखेंगे, तो इन्होंने पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, पता नहीं कौन कौन से फिर वो भर्ती कर लिए, फिर उस पर यू टर्न। इन्होंने आर्डर निकाला कि हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। बड़ी मुख्यमंत्री साहब ने वाह वाह खटी और हमने भी सोचा कि अच्छा काम है, घर राशन पहुंचाएंगे। तो मगर जब राशन मिला ही नहीं, लोग हाई कोर्ट पहुंच गए, तो वो फिर बोलने लगे कि नहीं हम राशन देंगे। अब तक भी नहीं दिया, उस पर फिर यू टर्न ले लिया हाई कोर्ट में जाके। हाईकोर्ट ने फाइन भी लगाया सरकार पे 15 करोड़। वही बोल रहा हूं ना कि हाई कोर्ट या छोटी कोर्टें या कोई भी बड़े सख्त हैं, क्योंकि ये हास्योहीन बयान दे रहे हैं। एक बात समझनी चाहिए सरकार को कि सरकार को सरकार की तरह चलाना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, जो बोल दिया जिसने बोल दिया। कल की बात ले लो, इनका कैबिनेट मंत्री बोलता है कि पंजाब भी जो है वो बेवकूफ हैं। तो जब घंटे 2 घंटे में मीडिया में सभी पार्टियों ने उनसे जवाब या इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया, तो दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग ली। इनका जो स्पीकर है वो बोलने लगा हरियाणा का भी हक बनता है चंडीगढ़ पे। जब पंजाबियों में ने उसके पीछे पड़े और विरोधी पार्टियों ने जवाब मांगा, तो कल फिर यू टर्न ले लिया, बोलने लगा कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो पंजाब के गांव उजाड़ के बना, तो पंजाब का ही है चंडीगढ़, इस पे भी यू टर्न। जब सरकार बनी तो ये बोलने लगे कि जो कैप्टन सरकार ने मुफ्त बस की सर्विस दी थी वो हम वापस लेते हैं। जब लेडीज सड़कों पे आ गई, जब पता लगा धरने मुजाहरे होने लगे, फिर उस पे यू टर्न फिर आज तक चल रहा है। पैसे दिए या ना दिए पीआरटीसी को, ये एक वखरी मल। फिर इन्होंने काम शुरू किया और बड़ी वाई खटी इनके पंचायत मंत्री ने कि हम 1.25 लाख एकड़ जो जमीन है वो मुक्त करा लेंगे, छुड़वा लेंगे। 3-5-4 जगह खुद गए, और जहां कई जगह से कोर्ट्स में से झाड़ पड़ी और कई जगह लोगों का विद्रोह हुआ, तो अब उस पे भी चुप है, फिर भी यू टर्न। तो एक बार आपने देखा होगा कि एक जैसे हम लोग, अब मैं बोल रहा हूं तो कोई हो सकता है सरकार को कोई टिप्पणी पसंद ना आए, ऐसे ही एक बीजेपी के बग्गा है और यो इनकी आपसे गई हुई है, एक क्या नाम है उसका, साबका एमएलए है, कांग्रेस में चली गई है, वो है, या कुमार विश्वास है। इनकी बातें इनको अच्छी नहीं लगी, तो इनको लगा पंजाब की सरकार हाथ में आ गई, अब कौन हमारे सामने बोल सकता है, तो उनको पर्चे डाल दिए। जब हाई कोर्ट ने डांट लगाई तो फिर यू टर्न। तो बीएसएफ के मुद्दे पे पहले बड़ा हो हल्ला मचाया था, तो बाद में यू टर्न लेके खुद केंद्र के पास पहुंच गए कि हमें 10 बटालियन चाहिए ताकि पंजाब में शांति बनाए रखनी है। इसीलिए जे एमएसपी पे मुद्दे पे जब सरकार नहीं थी तो हम 23 फसलों में 5 मिनट में जो है वो देंगे एमएसपी फसलों पे, 23 फसलों पे। तो अब आपके सामने है कि दिल्ली में बोलते थे कि हम 2600 में कणक खरीदते हैं, तो अब पंजाब में धान भी बिका, कणक भी बिकी। किसी एक किसान को बता दें कि किसी को एमएसपी से ज्यादा या मतलब एमएसपी के आधार पे कोई मिली हो। इसलिए ये मैं बोलता हूं कि जो सरकार कहती है कुछ है और करती कुछ है। जो मुलाजिम भर्ती हो रहे हैं वो अदर स्टेट के हो रहे हैं, जो कच्चे मुलाजिम वो 3-4 बार पक्के कर दिए तो वो धरने पे बैठे हैं, कोई पक्के नहीं हुए। कल बराज जी जो कुछ भी हुआ संगरूर में, उसमें ज्यादातर दलित मजदूर के तबके के लोग थे, खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, यानी कुल मिला के ज्यादातर दलित तबके के लोग थे, उन पर लाठियां भांजी गई। वहीं मुख्यमंत्री और जितने भी, चाहे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात ले लो, पंजाब के मुख्यमंत्री की बात ले लो, अपने जो दफ्तर है उसमें उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई हुई है। दलितों पे अत्याचार भी करते हैं। दूसरा सवाल ये कि जब पंजाब के एडवोकेट जनरल के दफ्तर में कुछ भर्तियां होनी थी, उसमें विरोध हुआ कि यहाँ इसमें रिजर्वेशन नहीं होगी, रोस्टर लागू नहीं होगा। देखिए ऐसा है कि जब भी हमारी सरकार थी, साहब प्रकाश सिंह बादल साहब, किसी की खित्ते के भी लोग धरना लगाने की कोशिश करते थे तो बुला लेते थे, बुला के सुन लेते थे, जो हो सकता है वो कर देते थे, जो नहीं हो सकता तो उनसे माफी मांग लेते थे, तो लोग सेटिस्फाई थे। तो अब ये लोग फोटो तो लगाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब की, फोटो लगाते हैं शहीद आजम साहब भगत सिंह की। तो आपने पिछले दिन ये भी सुना है कि शहीद आजम भगत सिंह के घर का बिजली का बिल ही नहीं उतारा, तो वो डार्क में चला गया था। जब आपने मीडिया में बात उठाई, सोशल मीडिया में बात उठी, तो सुबह तक बिल भी पे हो गया। तो इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो तो लगाते हैं, जैसे आपने बताया कि एडवोकेट जनरल के दफ्तर में बोलते हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, या कल मजदूरों को पीटा, मुलाजिम धरने पे, मजदूर धरने पे, किसान धरने पे, तो लोग शहरों में डरे हुए हैं। ये सभी बातों के लिए जिम्मेवार कौन है?
ये सरकार जिम्मेवार है। ये हाथ हाथ करके बैठ नहीं सकती सरकार। वोटों मांगना ठीक है, मगर ये जो सूबे का राजा बाग आपको दिया गया है, उसको आप किसी के सहारे कैसे छोड़ सकते हो? अब दिन रात डकैती हो रही है, दिन रात कत्लो गारत हो रही है, दिन रात लोग पीटे जा रहे हैं। और ऐसा मैं आपको बताऊं कि शहरों में माहौल है, आप भी यहाँ के बसिंदे होंगे और आपके जानशीर भी है, कोई भी शहर निवासी अब ये महसूस कर रहा है कि हम सेफ नहीं है। ये पंजाब का माहौल नहीं कभी पहले बना था। जब बना था 80 के दौर में, तो उसके बाद पंजाब काले दौर में धकेला गया था और पंजाब बहुत नीचे चला गया। तो हम उससे बहुत मुश्किल से उभार के बाहर लाए हैं। तो अब तो पंजाब उसी की तरफ जा रहा है। तो ये रोकना किसकी जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है ना। इसलिए पंजाब सरकार चौतरफा फेल हो रही है। लाठियां बरसाई हैं जो उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और मजदूरों को हक नहीं दे सकते तो कम से कम लाठी तो ना बरसाएं। वो धरने पे बैठे हैं तो बैठे रहने दो। इसलिए ये पंजाब सरकार का चौतरफ फेलियर है, हर तरफ फेलियर है। और ये मशहूर हो रही है कि हर काम करके उसके पे यू टर्न ले रही है। आपने यू टर्न की बात की। अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान ने गुजरात चुनाव के दौरान, हिमाचल चुनाव के दौरान दावा किया कि सरकार ने 10 दिनों के अंदर ही भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं भ्रष्टाचार के जो सरकार में है? देखिए, ऐसा है कि ये बात कह लेनी बहुत सौखी है। मैं अगर कुछ बोलूंगा तो ये लगेगा कि मैं अपोजिशन पार्टी का हूं, और अपोजिशन वाले तो दोष लगाते ही हैं। मैं तो आपको बेनती करूंगा कि आप पंजाब के किसी भी रोड पे चले जाएं, किसी भी 10 या 20 लोगों से पूछ लें कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। भ्रष्टाचार खत्म होने की बजाय 3-4 चीजें बढ़ी है। सबसे पहले नशा बढ़ गया, ये हम नहीं बोलते, इनके एमएलए खुद बोल रहे हैं। और दूसरी बात, ये कत्लो गारत जो है, किसान सुइसाइड है, ये दोनों ये भी बढ़ गई है। केजरीवाल साहब तो बोलते थे 1 अप्रैल के बाद कोई खुदकुशी नहीं करेगा किसान, तो वो क्यों बढ़? वो तो सामने प्रत्यक्ष सबूत है ना। ये भ्रष्टाचार वाली बात तो जितनी आ रही है कि इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, मगर वो जितनी सख्ती की है उससे काम रुक गए। तो जो रिश्वत की रेट है वो बढ़ गई उल्टा। जितनी सख्ती बढ़ती है ना, कहते कई बार, क्योंकि लोगों को ये एक सिस्टम देना पड़ेगा। हमारी सरकार ने क्या किया था, देश में पहला सूबा था जो हमने सेवा केंद्र और सुविधा केंद्र खोले थे। जब अब सारे काम ही एक सेवा केंद्र के थ्रू कंप्यूटर में डाल देंगे तो तब आपकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगी, तो पैसे लेने वाली भी कोई बात नहीं रहेगी। तो कांग्रेस सरकार ने सेवा केंद्र बंद किए और इन्होंने जो रहते थे वो भी बंद करके और हमारी उस बिल्डिंग में मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू कर दिए। हमारे लगभग 35 मोहल्ला क्लिनिक सक्सेसफुल है। बात यह है कि ये सरकार के आंकड़े बताते हैं ना, लोगों से पूछो, 3500 के करीब छोटी बड़ी डिस्पेंसरी से लेके हमारे अस्पताल है। वो अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? जो जितने भी अब नशा छुड़ाऊ केंद्र है उसमें दवाई नहीं है, जितने अस्पताल है उसमें दवाई नहीं जा रही, जितनी डिस्पेंसरियां उसमें मुलाजिम या डॉक्टर या नर्स वो पूरे नहीं है। तो जो 117 मोहल्ला क्लिनिक बनाने से 3 करोड़ लोगों का इलाज हो गया क्या? कैसे हो पाएगा? ये बिल्कुल ऐसे करते हैं कि एक चीज बनाओ और 700 करोड़ इसीलिए रखा ना। आपके चैनल को भी मिलता होगा, गुस्सा मत करना कि हमारे पे आ रहे हो, क्योंकि सभी चैनलों को क्या परोसा जा रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट परोसी जाएगी वो ही दिखाऊंगे ना। ये तो एक चैनल अखबार सबका सिस्टम है कि जो एडवर्टाइजमेंट। लेकिन आप ये कह रहे हैं, हम तो आपकी बात कर रहे हैं ना। 100% मैं तो एक वैसे ही खटास कर रहा हूं कि जितनी एडवर्टाइजमेंट सरकार की आती है वो दिखानी पड़ती है, सभी को दिखानी पड़ती है। एडवर्टाइजमेंट तो अकाली दल भी बहुत खर्चा करता था। मैं एक बात बोलूं, इन्होंने 700 करोड़ 1 साल का बजट रखा है और मैं आपको 10 साल का दे सकता हूं कि हमारे 500 करोड़ 10 सालों में नहीं खर्चा। आप फर्क देख लीजिए, 10 साल में 500 भी नहीं होना। मैं गलत हो सकता, मैं आंकड़े नहीं है, ये इनकी सरकार है, पेश कर दें। तो इन्होंने तो 700 करोड़ रखा हुआ है। और एक एक बात पे, जैसे बिजली माफी का इन्होंने जिस दिन इश्तिहार दिया, आप सोच सकते हो कि एक दिन का इश्तिहार का कितना खर्चा है? 5 करोड़ 58 लाख रुपए एक दिन का। तो मेरा तो ख्याल है ये गरीबों को दे दें तो शायद कितने पता नहीं घर बन जाए। इसलिए ये लोग एक मॉडल बनाते हैं और उसको बेचते हैं। अब ये दिल्ली शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, तो मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, आप ही सतर्क लोग हैं, सब जानते हो, जितने भी सर्वे आए हैं, केंद्र सरकार के आए हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आए हैं, उसमें पंजाब टॉप आता है, दिल्ली उसके पीछे आती है। तो ये दिल्ली मॉडल कहां से कामयाब हो गया भाई? और ये हमारे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इतने केजरीवाल साहब से डरते हैं कि हमारे ना टीचर को बधाई देते हैं,
ना बच्चों को बधाई देते हैं, ना अपने सूबे पे गर्व करते हैं। ये कितनी बुरी बात है। इसलिए ये तो दिल्ली मॉडल बना के बेचा जा रहा है, जैसे किसी वक्त मोदी साहब ने गुजरात में मॉडल बना के बेचा था, तो इसी तर्ज पे ये उन्हीं से शिक्षा लेके ये चले हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि पंजाब के लोग सिर आंखों पे बैठाते हैं, अगर जब गिराते हैं तो फिर नीचे भी बहुत बुरी तरह गिराते हैं। शुक्रिया बराड़ साहब। एक बात रहेगी, नीचे बात गिराने वाली, मेरा ख्याल है आपका बड़ा तजर्बा होगा, बक बक सूबों में आपने बाई इलेक्शन भी देखे होंगे। पंजाब में एक बाई इलेक्शन आया था सरकार के 3 महीने में, तो ये 3 महीने में अपना ग्राफ इतना सरकार गवा चुकी थी कि जो उनकी राजधानी थी, क्योंकि आपके भगवंत मान साहब वहां से आते हैं, आपकी संगरूर के एमपी भी भगवंत मान साहब 2 बारी वहां से ही रहे, वो राजधानी थी आम आदमी पार्टी की। तो वहां से 3 महीनों में लोगों ने हरा दिया, क्योंकि वादे इतने बड़े किए थे, उस पे काम कोई भी शुरू नहीं हुआ, इसलिए लोग बड़े नाराज हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर पे भी कमेंट कर दीजिए। मोहाली में पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का दफ्तर है, उस पे आरपीजी अटैक होता है, लगातार हर रोज गैंग वार्स हो रही हैं, और अब कुछ एक फिरका प्रस्त ताकतें भी सिर उठा रही हैं। जो हिंदू सिख भाईचारा था, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि जो जेलें हैं वो गैंगस्टरों का अड्डा बन चुकी है, और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो पंजाब की सरकार हो, तो उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही है। इसके जागती सामने सबूत हैं कि जैसे सिद्धू मूसेवाले का जो कत्ल की जो साजिश रची गई, तो वो तिहाड़ जेल में रची गई। तिहाड़ जेल सबसे सख्त जेल मानते हैं, तो वहां तो ऐसा भी सौदेबाजी बाहर आ गई कि रोज का करोड़ 2-2 करोड़ रुपया वो किस किस के पास जाता है। तो वहां तो बड़े बड़े फरोतियों के काम चलने के सारा कुछ सामने आ गया, लैपटॉप वहां, फोन वहां, सब पास उपलब्ध है। तो ये किसके अंडर आती है? केजरीवाल साहब के। तो खास करके जो मंत्री इनका जेल में बैठा है, मेरा ख्याल उसी के पास महकमा है। ये भी शायद हिंदुस्तान की पहली उदाहरण होगी कि मंत्री जेल में और उसका मंत्री से नहीं हटाया गया। ये कहाँ का कानून है यार। और दूसरा, वो मसाज करा रहा है, वो जेल में जाने के बाद तो लोगों का जो वेट है कम होता है, उसका 8 किलो बढ़ गया। ये क्या काम चल रहा है? तो यही इतिहास पंजाब में दोहराया जा रहा है। बराड़ साहब, वेट तो नवजोत सिद्धू ने भी कम किया है, अब ऐसा भी बोला जा रहा है कि वो जनवरी में बाहर आ जाएंगे, क्या कहेंगे? देखो, मैं पहली बात पूरी करना चाहूँ, जो पंजाब में तल्लक रख दिया, ये ऐसे लोगों को खास बात नहीं है। पंजाब की जेलों में भी ऐसा ही गैंगस्टर जो अब मोबाइल बरत रहे हैं, लैपटॉप बरत रहे हैं, और पंजाब पुलिस का ऐसा हालात बन गए हैं कुछ लोगों के, पुलिस के अफसरों के, कि यहाँ से तो गर्लफ्रेंडों को भी मिलाया जाता है। तो गर्लफ्रेंड को मिलने जाते वो गैंगस्टर दौड़ ही जाता है, और दौड़ा हुआ गैंगस्टर फिर जो है दिल्ली की पुलिस पकड़ती है। ये तो बड़ी शर्मिंदगी का बायस बना हुआ है, और हमारे पंजाब के लोग इसीलिए डरे हुए हैं। और आपने हिंदू सिख की बात की है, मैं 80 के दहाके में आपको लेके जाऊं, बड़ा काला दौर रहा, वो जो अतवाद का दौर बोलते थे, तब भी हिंदू सिख कभी आपस में भिड़े नहीं थे, इतना काले दौर में भी। तो ये तो इनकी सरकार आने के बाद तो पटियाला में सबसे पहले सिख और हिंदू आमने सामने आ गए, तो वहां टकराव होता बहुत बड़ी स्तर पे जा सकता था, टल गया, अच्छी बात है। उसके बाद क्रिश्चियनों के साथ टकराव हुआ, इसके बाद रोज कहीं ना कहीं टकराव होता है। ये कहीं शिवसेना वाले, कहीं कोई कहीं कुछ, ये जो माहौल सिरजा जा रहा है, ये सरकार की कमजोरी है। और बराड़ जी, हमने जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से बातचीत की, वो ये कहते हैं कि उनको तो सरकार में अभी 8 ही महीने हुए, बाकी जो कांटे तो आपने बोए हुए आपकी सरकार ने। भाई, जो कांटे का दरख्त था वो काट दो ना, पकड़ो उसको भी जेल में डालो। ये इसके बाद बड़ा अच्छा एक डायलॉग है कि 70 सालों में हुआ, उसको ठीक कर रहे हैं। भाई, अगर 70 सालों में किसी सरकार के नुमाइंदे ने गलत किया है तो उनको भी पकड़ लो यार साथ। कौन छुड़वाता आपसे? कौन बोलता है कि नहीं करो? इसलिए ये बिल्कुल सरासर झूठ है, और झूठ परोसा जा रहा है। मैं मानता हूं नशे सारे वर्ल्ड में और पंजाब में भी है। इन्होंने तो उड़ता पंजाब बना दिया था, तो अब क्या है? अब तो फिर उड़ता दौड़ भी रहा, ये बन गया ना फिर। तो हम सिर्फ बदनाम नहीं करेंगे, इसको रोकने का समाधान करें। हमने जितने नशा छुड़ाऊ केंद्र शुरू किए, अब चल ही नहीं रहे, बंद पड़े, आप जाके देखें। तो इसलिए ये गैंगस्टरों का जो माहौल पंजाब में बना है, देखो बहुत लोग डरे हुए हैं, और पुलिस के पास जाने से भी डरते हैं लोग। फिरौती का फोन आता है तो फिरौतियां दे रहे हैं।
कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा बिजनेसमैन, कोई अच्छा जिम्मेदार, कोई अच्छा व्यापारी, कोई नहीं बचा फिरौती देने से। तो पुलिस के पास तो जाने से डर रहे हैं लोग कि कोई हमारी सुरक्षा नहीं होगी। अगर कोई फिरौती नहीं देता तो शाम को उसके घर पे फायरिंग हो जाती है, तो कोई रफ्त भी नहीं दर्ज करता कि कोई बात नहीं, जब कुछ सामने आएगा पकड़े जाएंगे। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एक ऐसी बनी हुई है कि पंजाब के लोग बहुत डरे हुए हैं। मेरी मुख्यमंत्री से दरखास्त है, क्योंकि मैं एक बात करूं कि पार्टियां अलग होती हैं, राजनीति अलग होती हैं। पंजाब में ही उन्होंने रहना है, पंजाब में ही हमने रहना है। कृपया पंजाब की तरफ ध्यान देके ये लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, फिर ही हमारे बच्चे सेफ रह सकते हैं। शुक्रिया। चरणजीत सिंह बरार हमें बता रहे थे पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के यू टर्न्स को लेकर। यू टर्न्स एक नहीं, दर्जनों यू टर्न्स है। सरकार अपने ही फैसलों पर अडिग न रही और धीरे धीरे उनको अपने फैसलों से मुंह मोड़ना पड़ा। क्या थे ऐसे कारण? क्या सरकार की प्रशासन पर पकड़ नहीं है? तो क्या सरकार फैसले जल्दबाजी में ले रही थी और जब उन फैसलों पर लोगों की नाराजगी बढ़ी तो उनको वापस लेना पड़ा? ऐसे कई ऐसे फैसले जिनको लेकर हमने अकाली दल के प्रवक्ता से बातचीत की। सबसे बड़ा इल्जाम जो आम आदमी पार्टी की सरकार पर है वो ये कि सरकार, हिमाचल के चुनाव हो या फिर गुजरात के चुनाव, सरकार अपने दफ्तर बंद करके ताले लगाकर वहां पर बैठी हुई है। लोग पल पल एक एक दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब पंजाब के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सहयोगी वापस लौटें और उनके काम करें। यही उम्मीद न केवल आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो कर रहे हैं, आम आदमी कर रहे हैं, बल्कि विपक्षी दलों के नेता भी कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के सचिवालय में सन्नाटा पसरा हुआ है और कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।